सिंह मैम। कहाँ कर रहे हो स्टडी? स्टडी गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा में। हाँ जी, अभी ये जो आपको मेडल मिला है ये कहाँ से मिला है और इसका पूरा प्रोसेस क्या था? इसका पूरा प्रोसेस मैम हमारे चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में पहले इंटर यूनिवर्सिटी हुई है हमारे कॉलेज की, इसके बाद ऑल इंडिया हुई है प्रोफेशनल मध्यांचल यूनिवर्सिटी में भोपाल में। ठीक है, तो ये मेडल आपको कौन सी गेम में मिला है, क्या है इसका थोड़ा सा डिटेल मैम ग्रैपलिंग गेम है ये मैम, यूडो और कुश्ती है, ये मिक्स होती है, तो इसमें मेरा गोल्ड मेडल है मैम। ठीक है, तो जो आपका मुकाबला था वो किन के साथ था, कितने मेंबर, क्या था? इसमें मैम मेरी 6 फाइट्स हुई हैं, भोपाल, रोहतक, बरेली, ऐसे और भी थी टीम, उनके साथ हुआ मेरा। ठीक है, और इससे पहले भी आप खेल चुके हो? हाँ जी मैम, पहले भी खेला हूँ। और पहले क्या क्या पोजीशन थी? मैम पहले मेरी फाइट पहले में हार गया था मैम, पिछले साल। और इस बार गोल्ड मेडल आया है, हाँ जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा मैम, बहुत बढ़िया। किसको स्रोत दे रहे हो इसका? मैम मेरे जितने भी साथी हैं, जैसे मैम जो युवा वर्ग है उनको देना चाहता हूँ मैम, जैसे नशा वगैरह को छोड़कर आगे स्पोर्ट्स में बढ़ें और स्टडी करें मैम साथ साथ में, जिससे हमारे देश का, हमारे घर का, हमारे गांव का नाम रोशन हो जी। ठीक है, हाँ जी बेटा, आपका क्या नाम है? रविता, आप कहाँ पढ़ रहे हो? नेशनल कॉलेज में बॉयज़। ठीक है, तो आपका सिल्वर आया है, हाँ जी। आपका भी इसी गेम में आया है? हाँ जी मैम, ग्रैपलिंग में। ग्रैपलिंग में हाँ आया जी। है। तो आपकी जो फाइट थी वो किन के साथ है? मैम मेरी सेमीफाइनल एमडीयू के साथ थी, उससे मैं 8-11 से मैम उसके जीती थी मैम, एमडीयू से, और बरेली के साथ थी मैम। हाँ, जीत का श्रेय मिला है, तो कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने पिछली बार ठाना था कि एमडीयू को मैंने हराना है, तो इस बार मैंने एमडीयू को हराया है। पहले ही ठान रखा हाँ था? यस मैम, मेहनत की थी एमडीयू को हराने के लिए मैम। तो आगे क्या लक्ष्य है? कॉलेज की तरफ से कितना सपोर्ट था? क्या क्या दिक्कतों का सामना पड़ा, वो भी थोड़ा सा डिटेल से बताइए। मैम हमें यूनिवर्सिटी के जैसे फंड नहीं दिया गया था हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से जाने के लिए कुछ भी, तो हमें कॉलेज की तरफ से हेल्प दी गई थी मैम, फंड दिया गया था, जैसे जाने का आने का सब कुछ कॉलेज की तरफ से हमें फुल हेल्प दी गई थी। डॉक्टर बलदेव सर जो है उन्होंने हमें फुल हेल्प दी थी। तो यूनिवर्सिटी से ये आपको हेल्प क्यों नहीं मिली, इसका कोई रीज़न? मैम इसमें बजट नहीं था उनके पास, ये लास्ट में गेम हुई है, तो पीछे साल का बजट था उनके, इस बार का बजट नहीं था उनके पास। यस। ठीक है, और अब गांव में माहौल कैसा है कि बच्चे सिल्वर मेडल लेके आई है? मैम बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं गांव की पहली लड़की हूँ जो गेम कर रही हूँ मैम, और मेरा नेजा डेला मैम, ठीक है, और गांव के गौरव पट के ऊपर भी मेरा नाम है मैम। ठीक है। बहुत अच्छा लगा कि ये दो ही लगभग 2 या 3 ही को हम ज़्यादा मानते हैं कि जब ऐसा कोई अचीवमेंट्स आती है किसी भी फील्ड में, माता पिता, उसके टीचर्स, कोचेस, जो वेल विशर्स होते हैं, उनको ही दिल से ज़्यादा खुशी होती है कि इन्होंने जो इनका एम था, ऑब्जेक्टिव था, उसको अचीव किया। तो बहुत अच्छा लगा कि बच्चे 1 साल से लगे हुए थे और 2 महीने से अब लगे हुए थे, ट्रायल नहीं हो रहे थे। बच्चे दूसरे दिन सर हमारे ट्रायल कब है, हमारे ट्रायल कब है। तो हम यूनिवर्सिटी तालमेल करते थे, तो लास्ट में जब ऑल इंडिया से ऊपर शेड्यूल आता है फिर यूनिवर्सिटी हमें इन्फॉर्म करती है, तो फिर बच्चे गए, इन्होंने ट्रायल दिए, तो बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि इनका ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी ग्रैपलिंग इंटर यूनिवर्सिटी में गोल्ड लाना, सिल्वर मेडल लाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है बच्चों की। तो इसका मैं सबसे पहले तो इनके कोचेस जिन्होंने इनको ट्रेंड किया, इनके माता पिता जिन्होंने इनको घर से एक अच्छी लेसन दे के, पाठ सिखा के भेजा कि डिसिप्लिन में रहना, अनुशासन में रहना है, उसी बिहार पे एक खिलाड़ी इतने बढ़िया अचीवमेंट लेता है। और साथ में हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं, ये समय समय पे खिलाड़ियों के लिए कोई भी बात हो तो उनके साथ खड़े मिलते हैं। इस बार जो अपने वीसी साहब डॉक्टर अजमेर सिंह जी मलिक जब से आए, इन्होंने स्पोर्ट्स को प्रमोशन के लिए, प्रमोट करने के लिए, बजट का जो भी समस्याएं उनको दूर करने के लिए आगे होके काम किया। चाहे इनके एग्ज़ाम हो, इनके एग्ज़ाम रह जाते थे कई बार, जब एग्ज़ाम बच्चों के होते हैं ना, तो बच्चे सोचते थे कि एग्ज़ाम पेपर दे या ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेलने जाए, बच्चे ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी छोड़ देते थे। जब मलिक सर आए तो हमने इनके सामने बात रखी, सर ये समस्या आती है और हम 10 साल से लगे हुए, हमारी ये समस्या, बच्चों की समस्या है, ये पूरी नहीं हो रही। तो सर ने आते ही फर्स्ट मीटिंग में यही प्रायोरिटी बेस पे किया
कि जब बच्चा यूनिवर्सिटी की तरफ से खेलने जाएगा तो इनके एग्ज़ाम स्पेशल लिए जाएंगे, और सर ने पिछले साल इस साल भी स्पेशल एग्ज़ाम लिए, और ये बच्चों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ थी। उसी फीस में कोई लक्ष्य, अब टीमें जा रही हैं उनको पैसा भी दे के भेज रहे हैं सर, और साथ में डॉक्टर मोनिका जी हैं, वो प्रेसिडेंट है हमारी स्पोर्ट्स काउंसिल की, उनका भी बहुत बड़ा, फिर अशोक मलिक सर हैं, सेक्रेटरी हैं। तो जितने भी अब हमारा जो है डॉक्टर अजमेर सिंह मलिक वाइस चांसलर हैं, उनके निर्देशानुसार प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, हम सारे जितने भी रिलेटेड प्रोफेसर हैं सारे काम कर रहे हैं। हमारा सभी का टारगेट तो यही है कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करें। सिरसा क्या हमारी चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की स्पोर्ट्स को प्रमोट करें, और जिसके बिहाफ पे बच्चों को बेनिफिट मिले। जब इनके मेडल आते हैं, हमारे बहुत बच्चे जो अच्छी जॉब पे चले गए, तो हमारा भी ये मिशन है। कोई बच्चे आर्थिक स्तर से कमज़ोर होते हैं, माता पिता का भी टारगेट होता है कि बच्चों को हम सारा घर लगा देते हैं इनकी अचीवमेंट के लिए, और इन बच्चों ने मेहनत की, काम किया, और अब हमारा और पेरेंट्स का मिशन यही है, यूनिवर्सिटी का मिशन है, मेडल ले आएँ और अपने आगे जॉब पे जाएं ताकि अपना फ्यूचर बढ़िया कर सकें। यही हमारा टारगेट है, यही हमारी विश है। बात चल रही है कि घरों के घर लग जाते हैं, लग गेम जाते हैं, खेलने में, बिल्कुल लग जाते हैं। मेडल भी बच्चे ले आते हैं, लेकिन आगे जाके कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिलती। गवर्नमेंट सपोर्ट लेट करती है, करती तो है, लेकिन जब हम सारा घर लगा के चले जाते हैं ना, फिर तो बच्चे को करोड़ों रुपया भी मिलता है। लेकिन चाहिए ये कि अब पॉलिसी तो चल रही है, अब उसके लिए कुछ एकेडमीज, स्पोर्ट्स की पॉलिसीज में जो आया है, स्पोर्ट्स की एकेडमीज प्लस उनके लिए नर्सरी, उनको खाना पीना या डे बोर्डिंग की कुछ स्कीम तो आई हैं, लेकिन लेट शुरू होती हैं। अगर इन टाइम शुरू हो जाए, 1 अप्रैल से शुरू हो जाएं, तो बच्चों को प्रॉपर कोचिंग ट्रेनिंग मिले, और ऊपर जो पैसा घर से लगाते हैं, पैसा गवर्नमेंट की तरफ से मिले, आगे वाला प्राइज तो मिलता ही है। जैसे अब कोचेज इनके हैं, ट्रेंड तो उन्होंने किया है, बीच में हम भी शाबाशी ले जाते हैं इनको मैनेज करने में, लेकिन अगर पैसा, अब इनको प्रॉब्लम आई, बच्चों को खेलने गए, यूनिवर्सिटी के पास बजट नहीं था, चलो उन्होंने हमें लिखा, हमने जितना भी हो सका इन बच्चों के, इनके ग्रुप में, इनके गूगल पे इनको बच्चों को पैसा भेजा भी, चलो तुम इसकी चिंता छोड़ो। जाने से पहले मैंने इनको कहा था कि इसकी चिंता छोड़ो, ना हुआ तो मैं अपनी जेब से भेजूंगा, पैसा तुम्हें मिलेगा, तुम मेडल लेके आओ। और बच्चों ने मेडल लिया, हमने इनके पीछे पैसे भी भेजा। कोई बात नहीं, ये हमारे बच्चे हैं, यही हमारा टारगेट है, एक टीचर का यही होना चाहिए। तो और लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो स्पोर्ट्स को, किसी भी फील्ड को प्रमोट करने में हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्रेस, ये हमारे साथ इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। पीछे भी जितने भी हमारे ओलंपियन इंटरनेशनल बने हैं, तो उसमें भी प्रमोशन के लिए तुम्हारा साथियों का बहुत बड़ा, मैं सभी को मुबारक देता हूँ। इनके जो मेडल्स आए ना, इनमें भी तुम्हारा कुछ ना कुछ शेयर है। बड़ी खुशी की बात है जी, हमारे कॉलेज के बच्चे, और दोनों तरफ से खुशी है क्योंकि उनमें से एक लड़की है और एक लड़का है। और ग्रैपलिंग का जो इवेंट था इंटर यूनिवर्सिटी लेवल का जो इवेंट होता है वो नेशनल लेवल का इवेंट ही कहलाता है। तो प्रगट लड़का है जिसको गोल्ड मेडल मिला है, और रविता जो लड़की है इसको सिल्वर मेडल मिला है। बट चाहे सिल्वर है चाहे गोल्ड है, नेशनल लेवल के ऐसे इवेंट के ऊपर ये अचीवमेंट बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इससे पहले भी हमारे महाविद्यालय के बच्चे अलग अलग इवेंट्स के अंदर नेशनल लेवल पर गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज हर तरह के मेडल्स लाते रहे हैं। इस वर्ष भी लेकर आए थे। तो देखो, जब भी कोई महाविद्यालय का कोई बच्चा कोई भी जगह अचीव करता है तो वाकई बहुत खुशी होती है। वो लेवल चाहे यूनिवर्सिटी का ही क्यों ना हो, ये तो इंटर यूनिवर्सिटी का लेवल है, बहुत बड़ा लेवल है। तो वाकई बहुत खुशी है और बच्चे बधाई के पात्र हैं। और हमारी तरफ से एक बधाई के पात्र हमारे महाविद्यालय के जो फिजिकल एजुकेशन के डायरेक्टर हैं, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बलदेव जी का, जो सारे दिन बच्चों की मदद के लिए लगे रहते हैं, हर तरह की इनकी तैयारी करवाते हैं। बच्चों की कोई ज़रूरत हो तो उसका भी वो पूरी तरह से ख्याल रखते हैं, महाविद्यालय के थ्रू उसको पूरा करवाना हो या कोई यूनिवर्सिटी से कोई मदद लेनी हो, हर तरह से इन बच्चों की सपोर्ट करते हैं। तो बच्चों ने नो डाउट नाम रोशन किया है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि हम बच्चों की जो मेहनत है ना, उसमें से चुरा के अपने नाम यश ले रहे हैं। मेहनत तो असली बच्चों की है। सर,
जो आज का समय है, आज के समय के दौर पे देखा जाए तो कह सकते हैं कि बच्चों की होड़ पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी है और इसके साथ साथ बच्चे नशे की तरफ भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बल्कि यही अचीवमेंट अगर हम इन बच्चों की तरफ देखें तो बच्चों ने अगर अपना ध्यान भटकाने की जगह और बिल्कुल टारगेटेड होकर स्पोर्ट्स की तरफ लगाया, या कोई और भी एक्टिविटीज़ ऐसी हो सकती हैं जो कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अंदर लगातार चलती रहती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। और हमारे महाविद्यालय के भी बहुत से बच्चे हैं जो इन एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और नेशनल लेवल पर भी वो अचीवमेंट्स लेकर आते हैं। तो जब बच्चा दूसरे किसी फील्ड में निकलता है, आगे बढ़ता है, तो उसके मन को भी खुशी होती है और वो इन भटकन से दूर हो जाता है। आज के दिन सिरसा एक ऐसी लोकेशन पे है कि हमारे यहाँ पर राजस्थान से तस्करी होकर ड्रग्स पहुँच जाती हैं या पंजाब से तस्करी होकर ड्रग्स पहुँच जाती हैं। तो सरकार अपने लेवल पे बहुत जूझ रही है इस पूरी समस्या से और सिरसा ज़िला काफ़ी अफेक्टेड था। अब इम्प्रूवमेंट्स हैं, बट ये इम्प्रूवमेंट इससे और बढ़ेंगी। बच्चे जब गेम्स में आएंगे, गाँवों में भी सरकार जगह जगह पर स्टेडियम बनाने की बातें कर रही हैं, उन बच्चों को फैसिलिटीज़ देने की तैयारी चल रही है और दी जा रही हैं। और महाविद्यालय में भी हमारी कोशिश है कि बच्चों को गलत रास्ते पे ना जाने दें। अभी हमारी नॉलेज में सीधे तौर पे कोई ऐसे बच्चे आए भी नहीं हैं जो हमारे महाविद्यालय की सीधे तौर पे नशे में कहीं लिप्त हों, बट मैं 100% अपने दिल को ये तसल्ली दे पाऊँ कि एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा। ऐसा भी कहना शायद गलत हो, पर हमारी नॉलेज में ऐसा नहीं आ पा रहा। हमने अपनी तरफ से नशे से दूर रखने के लिए मुहिम चलाई हुई है। बच्चों को हम क्लासेस के अंदर धाकड़ ग्रुप जैसे हमने बनाया, तो हम बच्चों को कह रहे हैं कि भी बच्चों के बिहेवियर में अगर आपको अपने साथी के किसी के बिहेवियर में कोई चेंज नज़र आता है, वो चुप रहने लगा है, गुमसुम रहने लगा है, उसके दोस्त आपको अजीब से देखने को मिलते हैं, तो वो अपने कंसर्न टीचर को चुपचाप बता जाए। फिर हम कोशिश करें उस बच्चे को थोड़ा सा ग्रिल करने की, जिससे हमारे को पता लग पाए कि कहीं वो बच्चा भटक तो नहीं रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चा नशे की तरफ जाके भटकता है, कभी कभी उसके पारिवारिक हालात भी ऐसे हो जाते हैं जब बच्चा रूटीन से हट जाता है या वो डिप्रेशन रहना शुरू हो जाता है। तो हमारे कॉलेज में काउंसलिंग सेल्स हैं, जिसमें महिलाओं के लिए भी एक अलग से सेल है और एक साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में अलग से सेल है। जो काउंसलिंग सेल में वहाँ पे लड़के लड़कियों से भी की काउंसलिंग करते हैं हमारे टीचर्स, और कोशिश करते हैं कि बच्चों के दिल तक पहुँच पाएँ, उनके मन की बात निकाल पाएँ। और अगर कोई ऐसी समस्या है जो हमारे को लगता है कि बच्चे को डिप्रेशन की तरफ लेके जा रही है, तो उस समस्या से भी निकालें। अगर यूँ महसूस होता है कि वो कहीं नशे की तरफ जा रहा है, तो उसका भी निदान करें। पर नशे वाले अभी हमारे को डायरेक्ट तौर पर नहीं मिले। कुछ अपनी पर्सनल समस्याओं से जूझते हुए डिप्रेशन की तरफ जाते हुए बच्चे आए हैं, लड़कियाँ भी आई हैं। सुसाइडल टेंडेंसी वाले भी कुछ बच्चे ऐसे सामने आए, जिनको हमारे काउंसलर्स ने बातचीत करते करते धीरे धीरे उसको मेन स्ट्रीम में लेकर आए। और पहले वो कुछ बात कहना ही नहीं चाह रहे थे, अंदर ही अंदर अपने दम को घुटाए बैठे थे। अब वो खुल के अपनी बात टीचर्स को कह पा रहे हैं, तो उनसे बातचीत करके धीरे धीरे लाइन पे ले आते हैं और बच्चा मेन स्ट्रीम में आ जाता है। तो स्पोर्ट्स तो एक बहुत अच्छा रास्ता है, एक जरिया है, जहाँ पे बच्चा अपनी एनर्जी निकाले, अपनी एनर्जी को यूज़ करे। और जब ध्यान उसका स्पोर्ट्स में बनेगा और इन जैसे बच्चे जो आगे अचीव करेंगे और दूसरे बच्चे जब इनको देखेंगे, तो नेचुरल है कि वो इनको देखते हुए और आगे स्पोर्ट्स में आने की कोशिश करेंगे, तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा।